आज 31 अगस्त 2024 और ये अशोकनगर दैनिक भास्कर में छपी हुई अपडेट है जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि नीरज शुक्ला जो कि डीओ अशोकनगर के हैं उन्होंने ये अवगत कराया है। और साथ में हम इसको देख सकते हैं कि जो 106 अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया अशोकनगर ज़िले से। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभ्यर्थियों में एक और असमंजस चल रहा था कि कटनी, अशोकनगर और नरसिंहपुर के जो नियुक्तियां वहाँ पे जो हुई हैं वो 11 अगस्त को ही हुई हैं। और 11 तो क्या वो बाहर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो एक साल पहले नियुक्त हुए ज़िले के 106 प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से हटाया। तो मतलब 106 लोग हैं वो वहाँ से अभ्यर्थी हैं, बीएड के अभ्यर्थी, जिनको हटा दिया गया है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक हम एक बार प्रूफ के रूप में देख सकते हैं। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को अशोकनगर जिले के 106 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी है ना। ठीक है साथियों, एक साल पहले 11 अगस्त 2023 से अलग अलग संस्थाओं में पदस्थ होकर काम कर रहे बीएड की डिग्री होने के बावजूद इन्हें वर्ग 2 और वर्ग 1 के बजाय प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे दी थी। बीएड की डिग्री पर प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। ठीक है, सुनवाई करते समय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जून 2018 की अधिसूचना भी निरस्त कर दी। न्यायालयीन आदेश के बाद शिक्षा मुख्यालय भोपाल ने प्रदेश के 25 जिलों के डीओ को आदेश जारी करते हुए 11 अगस्त 2023 और इसके बाद बीएड की डिग्री पर प्राथमिक शिक्षक के पद पर पदस्थ किए गए शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का मतलब जो आदेश जारी किया है ना, आदेश जारी कर दिया। इस आदेश के आते ही पिछले एक साल से नौकरी कर रहे जिले के 106 मतलब अशोकनगर जिले में कितने लोग हैं, 106 अभ्यर्थी हैं को हटा दिया गया है। ठीक है, सूचना मिलते ही शुक्रवार को 50 से ज़्यादा शिक्षक डीओ कार्यालय पहुंचे और उसमें से कुछ जो जैसे उनके नियुक्ति आदेश रद्द हुए वो सभी अभ्यर्थी अपने डीओ कार्यालय अशोकनगर में पहुंच गए, लेकिन अधिकारी से मुलाकात नहीं हो सकी। इस पर शिक्षकों की भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंची और कलेक्ट्रेट को लिखित आवेदन देकर उन्हें पुनः बहाल करने की मांग की। शिक्षकों ने तर्क दिया कि मुख्यालय भोपाल से हमें 10 अगस्त को ही ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाना था, लेकिन विभागीय स्तर पर हुई कुछ देरी के कारण हमें 11 अगस्त 2023 की तारीख में ही नियुक्ति आदेश मिला। मतलब ये विभाग की गलतियां रही, क्योंकि उसको तो 10 तारीख को हमें नियुक्ति दे देनी चाहिए थी, लेकिन हमें जो नियुक्ति है वो 11 अगस्त को मिली। ये खुद अभ्यर्थियों ने कहा है। ठीक है साथियों, बाद में हमें फिर से बेरोजगार किया जा रहा है, उन्होंने अपनी जो है मांग रखी है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। उच्च अधिकारियों से चर्चा करते हुए कार्रवाई करेंगे, ये कहा है वहाँ के डीओ ने। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि वहाँ का आदेश ही है स्कूल शिक्षा विभाग का, डीपीआई का। तो इसमें कुछ क्या होना है देख सकते हैं। मुख्यालय स्तर से आए आदेश के मुताबिक 11 अगस्त और इसके बाद बीएड डिग्री वाले प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति निरस्त है। ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है। उक्त आदेश को लेकर अन्य पड़ोसी जिलों के अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे। ठीक है, मुख्यालय भोपाल से मार्गदर्शन लेंगे, इसके बाद जो भी उचित होगा वह कार्रवाई करेंगे। तो उसमें होने जाने वाला कुछ नहीं, आपने देखा है कि सारा कुछ हो चुका है। अगर हम इस तरीके से ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की बात करें तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों की जब फर्स्ट काउंसलिंग हो गई थी मार्च में, है ना, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीनों बाद आप सेकंड काउंसलिंग करा रहे हो, और महज 10 तारीख को जब आप कहते हो कि 10 तारीख को हमने नियुक्ति आदेश जारी करे हैं, है ना, और जबकि नियुक्तियां सबने 11 को ली हैं। तो जब ये बात की जाती है तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों को बोला जाता है कि 4 अगस्त 2023 के कारण हमने आपको होल्ड किया है, जबकि है ना, मतलब 4-6 दिन पहले ही। तो जो भी होता है वो उसके मुताबिक ही है। जब जो हल निकलेगा तो सबका एक साथ निकलता है, जब सॉल्यूशन होता है तो सबका निकलता है। तो फिलहाल ये है, तो 106 अभ्यर्थियों को माना जाए तो बाहर कर दिया गया है अशोकनगर ज़िले से। इस तरीके से आदेश नरसिंहपुर और कटनी से भी देखने को आपको मिल सकते हैं। धीरे धीरे सभी के जो नियुक्ति आदेश हैं 11 अगस्त को जिनकी नियुक्तियाँ हुई और 11 अगस्त के बाद हुई हैं, उन सबको बाहर बिल्कुल किया जा सकता है। माननीय वो जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक डीपीआई ने जो आदेश निकाला है उसके तहत 11 अगस्त और 11 अगस्त के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं उन सबको बाहर होना पड़ेगा, ऐसा इसमें